मैं चाहूंगा कि आप म्यांमार के ब्रदरहुड अलायंस के बारे में थोड़ा सा जानें और फिर वह ये देखें कि म्यांमार के ब्रदरहुड अलायंस का जो सबसे बड़ा पार्टनर है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक आर्मी, वो चाइना के हिस्से का इलाका है जहां पर मैंडारिन बोलने वाले चाइनीज रहते हैं और वहां से चाइना का सपोर्ट है। जैसा यूएस नार्को टेरर कहता है उसका हिस्सा है अराकान आर्मी, ये भारत के हिस्से का नहीं है, ये पूरी तरीके से यूएस और चाइना की लड़ाई। खैर बड़ी खबर पर मैं रुक कर लेता हूं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि कौन कहां क्या कर रहा है। पाकिस्तान पर बांग्लादेश की दरियादिली भी हम बता देते हैं और हमें एतराज नहीं है, हम बता रहे हैं क्या हो रहा है। ये दोनों करीब आ रहे हैं इस वक्त 1971 के बाद, अब पहली बार ये दोनों करीब आते देख रहे हैं और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की एंट्री हो गई है। यूनुस ने पाक आर्मी की डिमांड भी मानी है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की मिलिट्री को अब पाकिस्तान सिखाएगा और पाकिस्तानी नेवी के साथ अब एक प्रैक्टिस की भी तैयारी है। याया खान किजलबश ने जो टेरर फैलाया था बांग्लादेश में, वो अब शायद बीते दौर की बात बांग्लादेश के लिए हो चुकी है, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान करीब हैं। ये मोहम्मद यूनुस रिजर्वेशन से शुरू हुए एक प्रोटेस्ट को हिंदुओं के कत्लेआम से जब जुड़ता है तो वो नज़रें फेर लेते हैं और उसके बाद वो काहिरा चले जाते हैं, लेकिन भारत से बात नहीं करते। होता है जब 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 गवर्नमेंट चेंज होती है ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन 1971 की भी हम बात कर लेते हैं जब ये हालात थे। खैर, मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, आपने इरशाद भाई को सुना, मैंने इसीलिए उनको एट लेंथ शुरू में बोलने दिया क्योंकि कई बार दिलों में भरा भी रहता है, वो जब तक निकलता नहीं है तब तक बातें नहीं सामने आती। जेके बंसल साहब, क्या ब्रदरहुड अलायंस इसके पीछे जहां पर नॉर्दर्न म्यांमार का वो हिस्सा जो मैंडारिन बोलने वाले चाइनीज से भरा हुआ है, उसकी आर्मी और उसके साथ अराकान आर्मी का गठजोड़, क्या ये कंट्रोल करना चाहता है जुंटा और उस जगह पर जहां से सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत नजदीक है, जो हर एक जगह पर खित्ते पर नजर रख सकता है? क्या यही बात है? बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव जी, ये बिल्कुल सही है। और वो अपना जो कंट्रोल चाहते हैं, इसके थ्रू ही जो है चाइना वहां पे अपना कंट्रोल चाहेगा। वो नहीं कभी भी चाहता कि वहां पे अमेरिका बैठे। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, जैसे कि डॉक्टर इरशाद भाई साहब ने ये कहा है कि जी सांप पालने वाली बात, तो ये तो सांप पालने वाली बात तो हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के लिए बोला था कि जो आप अपने आंगन में सांप पाल रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपके पड़ोसी को काटेंगे या आपको भी काटेंगे। और जैसा आपने ठीक कहा कि टीटीपी अभी जो इनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो कर रही है इस तरह की, तो वो अपनी बात को खुद ही अपने पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मतलब अपनी बात को कह रहे हैं, वो ये पक्का हो जाता है कि हाँ उसका इनको संज्ञान है। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर इरशाद हैं वो ऐसी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जो सारी दुनिया जानती है नहीं, उसको वो उल्टा मेरे ख्याल करने से की जेके सोचते बंसल साहब, मैं उनको गलत भी नहीं कहूंगा। वो पाकिस्तान से बोल रहे हैं, वो उनकी पॉलिसी को सामने रख रहे हैं, तो वो अपनी बात ही रखेंगे। मैं उसको अदरवाइज भी नहीं लूंगा, चाहे हम कितना भी कुछ कहें। उन्होंने जो कहना है उन्होंने वही कहना है और वो चीजें क्लियर होती हैं। अब आप अपनी आगे बात रखें। देखिए आपकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। देखो कोई जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ तो सत्यता या कोई ओवरऑल होनी तो चाहिए ना। अभी जो है इरशाद, डॉक्टर इरशाद ने जो बात रखी कि भारत जो है वो कमजोर स्थिति समझता है और वो अब खित्ते में फैला रहा है, ये उल्टा कह रहे हैं। अभी भारत जो सब जगह पीस की बात करता है, और ये बिल्कुल हमारे जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि शांति और डिप्लोमेसी डायलॉग से ही मामला सुलझता है, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। रसिया स्वीकार कर रहा है, जो इस बात को वेस्टर्न कंट्री अमेरिका स्वीकार कर रहा है वो इस बात को कहने के लिए। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि इस तरह की बात इनको, जो पूरी दुनिया जिसको एक्सेप्ट करती है उसको करने से फायदा क्या है। सब लोग यही सोचेंगे कि देखिए जिसको सब दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भारत जो है वो शांति चाहता है, शांति प्रिय देश है, सबके साथ में मिलकर रहना चाहता है। लेकिन अपने कुछ कंडीशंस हैं, यही कंडीशन हमने जो है पाकिस्तान को कही है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। इसी प्रकार से हमने, जब चाइना ने हमसे कहा आप ट्रेड करिए, तो हमने पहले यही कहा कि हमारे पहले बॉर्डर के इश्यूज होंगे तब हम चाइना के साथ करेंगे। उन्होंने बात को समझ लिया, ये हुआ। इसी प्रकार से अगर पाकिस्तान भी इस बात को समझ ले कि भाई टेररिज्म से उनको भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और वो अब इधर जो है बांग्लादेश में भी फैला रहे हैं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब बांग्लादेश की इकोनॉमी भी खराब है और पाकिस्तान की भी खराब है, अब वो आपस में मिलकर के वो क्या करना चाहते हैं। वो चाहते सिर्फ एक ही है कि वो एजेंडा जो आईसीआई का आईएसआई का है, जो भारत को परेशान करने वाली बात है, जो इस
इस एरिया में टेररिस्ट को फैलाना चाहते हैं, वही एक एजेंडा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोवर्ट जब वो ऑपरेशंस का शायद एक तरीका भी होता है कि अगर मौका मिलता है, जैसा मैंने सवाल में रखा था, तब वो मौका तय करता है कि आपको उसे कैसे भुनाना है। शायद पाकिस्तान इस मौके को भुना रहा है जो बांग्लादेश के रूप में उसके हाथ में लगा है, और जब मौका लगता है तो कोई भी कंट्री उसे भुनाता है। उस पाकिस्तान वही कर रहा है, उससे कुछ अलग नहीं कर रहा। लेकिन बाज तो हरकतों से बांग्लादेश भी नहीं आ रहा। बांग्लादेश में जो वहां के माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। 2 दिन में 3 मंदिर तोड़ दिए गए, 8 मूर्तियां तोड़ दी गई। मैमनसिंह में, दिनाजपुर में 3 मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों को तोड़ा जाना, लगातार वहां से अपीलें आना कि ईदर यू स्टे हियर और कन्वर्ट, और उसके बीच में जो रेप हो रहे हैं, जो घर जलाए जा रहे हैं, वो अलग। जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी वहां गए तो उसके बाद 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये अचानक कैसे हो गया? क्या फेस सेविंग था या ये करना मजबूरी हो गई मोहम्मद यूनुस सरकार की? इरशाद जी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं का रुख इस वक्त करना चाहूंगा। इरशाद जी, मैं अपने सवाल तक रखूंगा, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। मैं जानता हूं कि आप हमारे वर्ड्स नहीं बोलेंगे, आप अपनी ही बात बोलेंगे, वो गलत भी नहीं है। लेकिन आपने कहा कि भारत ने पहले सवाल के जवाब में ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, बांग्लादेश के साथ ये प्रॉब्लम भारत क्रिएट कर रहा है। कल शाम की खबर है, बांग्लादेश ने 1 हफ्ते पहले कई रेडिकल्स ने कॉल दी थी कि सब कुछ भारत का बायकॉट कीजिए, कुछ भी नहीं चाहिए भारत का। लेकिन कल 5 लाख टन चावल मांगा है। अगर भारत इतना परेशान कर रहा है तो बांग्लादेश फ्री है, कहीं से भी ले ले। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ आदतें होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता छुटती हैं। अच्छा। पिछले 40-50 साल से आप लोग उनके लिए और उनके वो आपके महकूम थे, वो आप हुकूमत कर रहे थे मुख्तलिफ तरीकों से, बंगाली भाइयों पे, हमारे बांग्लादेश पे, हमारे से बिछड़े हुए हमारे भाइयों पे। हमारा मुल्क था वो। अरे साहब, 30 लाख मारे थे पाकिस्तान की आर्मी ने। 30 लाख, ये रिकॉर्डेड है। जनरल ए के नियाजी, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने जब सरेंडर पेपर पर साइन किए थे, उसके पहले 30 लाख मारे जा चुके थे वहां पर बंगाली। अब ये आपने किया था। मैं वही कह रहा हूं ना कि देखें, ये 30 लाख क्यों मरे थे? ये कोई दगाबाज था पीछे जो हमें लड़वाने वाला था। हमेशा जब भी लड़ाई होती है भाइयों की, तीसरा आदमी होता है जो लड़वाता है। वो आप लोग थे, आपकी एजेंसीज थी, आपकी। इरशाद भाई, आप लोग अभी भी सबक नहीं लेना चाहते क्या? नहीं, सबक लेना नहीं चाहते, हम आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि खुदारा किसी भी तरीके से बाज आ जाएगी अपनी दहशतगर्दी से। अपने एक साथ आजाद हुए थे। आज आप लोग $3 अरब के उधार पर कहते हैं कि हम लोग मजबूत मईशत हैं, और आज भारत $650 अरब पे बैठा हुआ है। आप कहते हैं हम गलत कर रहे हैं। देखिए मतलब तबाही तो आपने अपनी कोख में पाल कर रखी और जिम्मेदारी हम पर। देखिए, हम आजाद हुए थे, हमने हिजरत की थी। आपको तो बना बनाया मुल्क देकर के हम लोग क्या बात है, मुसलमानों की हुकूमत थी। क्या बात है, पूरे पे। क्या बात है। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? कभी हिंदुओं जिग्नेश भाई ठाकुर, जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कि गुजरात से आते हैं, है ना, वो भी कन्वर्टेड हैं, और उन्होंने आपको एक टुकड़ा दिलवाया और दूसरा टुकड़ा आपने खो दिया। 93,000 तो आपने सकुशल अपने बरामद किए ना, वापस दे दिए हमने। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर के पाकिस्तान हासिल किया। अच्छा, और ये कलमे के नाम पे हासिल हुआ, और हमने हिजरत, मेरे दादा, यही चीज है जो पाकिस्तान को पीछे ले जा रही है। आप लोग इस हद तक रेडिकल हो चुके हैं कि इस्लाम के अलावा आप लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। जेके बंसल साहब, मैं वही कह रहा था कि इरशाद भाई अपनी पॉलिसी सामने रखेंगे, वो रख भी रहे हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वो कलमे की बात कर रहे हैं, यानी इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो सभी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक खास